वो फैक्ट्री वाला बंगला। श्याम और उसकी पत्नी रेखा एक छोटे शहर रामपुर में कुछ समय पहले शिफ्ट हुए थे। श्याम को एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी मिली थी। चूंकि वे बाहर से आए थे, फैक्ट्री ने उन्हें एक पुराना क्वार्टर रहने के लिए दिया, जो फैक्ट्री से लगा हुआ था। घर थोड़ा पुराना था। वो घर वास्तव में अजीब था। लंबे गलियारे, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर सीलन और एक बंद कमरा जिसकी चाबी उन्हें नहीं दी गई थी। घर थोड़ा पुराना है लेकिन चल जाएगा ना। श्याम ने कहा। रेखा ने सिर हिलाया। हाँ, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले दिन जब रेखा घर की सफाई कर रही थी, उसे लगा उस बंद कमरे से उसे कोई आवाज करके बुला रहा है। वह उस बंद कमरे के पास गई तो उसे उस कमरे से अजीब सी बदबू आई। वह एकदम से कमरे से दूर हो गई। रात को जब श्याम घर वापस आया तो खाना खाते खाते रेखा उससे कहती है, मुझे उस कमरे में कुछ अजीब आवाजें आईं। श्याम उसे यह कहकर टाल देता कि तुम शायद थकी हो, इस वजह से शायद तुमको ऐसा लग रहा हो। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। पहली रात ही रेखा को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की के बाहर परछाई सी देखी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने श्याम को उठाया और कहा, मुझे लग रहा है कोई हम पे नजर रख रहा है। और श्याम उसे समझा कि सोने को बोलता है। सुबह श्याम फैक्ट्री चले जाता है। फैक्ट्री में श्याम को एक बुजुर्ग मजदूर रामू ने अलग ले जाकर कहा, उस घर में मत रहो बाबू। वहां जो पहले रहता था वो पागल हो गया था, फिर गायब भी हो गया। श्याम ने हंसकर बात टाल दी। रात को श्याम घर गया और खाना खाकर दोनों सो गए। आधी रात को बाथरूम में पानी अपने आप चल पड़ा। रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई और दीवार पर अचानक लिखा दिखा, निकल जाओ, ये मेरा घर है। रेखा घबरा गई। वो बार बार श्याम से कहती। ये घर ठीक नहीं है। श्याम भी अब डरने लगा था, लेकिन तब भी उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा हो। अब अगली सुबह जब रेखा अगल बगल के लोगों से मिलती है, तो सबसे उस घर के बारे में अलग अलग कहानियां सुनती है। एक रात श्याम का गला नींद में किसी ने दबाया। उठने पर उसके गले पर नीले निशान थे, मगर दरवाजे, खिड़कियां सब बंद थे। फैक्ट्री में धीरे धीरे लोग दूर दूर बात करने लगे। एक और जोड़ा वहां रहने आया है, शायद वो भी नहीं बचेगा। रेखा ने तय किया कि वह उस बंद कमरे की सच्चाई निकालेगी। एक दिन जब श्याम फैक्ट्री में था, उसने एक पुराने ताले की चाबी बनवाई और कमरे को खोला। कमरे में एक पुराना लोहे का बक्सा था। जब उसने खोला तो अंदर फैक्ट्री के पिछले कर्मचारी राजेश की डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मुझे लगने लगा है कि फैक्ट्री के मालिक मेरी जासूसी कर रहे हैं। मैंने जो कागजात देखे उसमें लिखा था कि कुछ मजदूरों को जानबूझकर यहाँ रखा गया और फिर गायब कर दिया गया। यह घर डरावना नहीं है, ये एक जाल है। रेखा सन्न रह गई। रेखा ने श्याम को सब बताया। श्याम को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसी रात जब वो फैक्ट्री से लौटा, उसने देखा कि किसी ने उसके कमरे में रखा फोन चुरा लिया है। और अगली सुबह उसके बूट के अंदर एक कागज मिला। अगर ज्यादा खोदोगे तो मिट्टी में ही गाड़ दिए जाओगे। श्याम अब समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने तय किया फैक्ट्री के पुराने कागजात देखने होंगे। श्याम ने एक रात ऑफिस में छिपकर फैक्ट्री के रिकॉर्ड चेक किए। वहां उसने देखा पिछले 6 सालों में कुल 8 कर्मचारियों को वही घर दिया गया था। उनमें से 5 लापता हैं। बाकी 3 की मौतें रहस्यमय थीं। गिरने से, जलने से, एक ने खुदकुशी की। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन सबने फैक्ट्री के एक पुराने लीकेज घोटाले की शिकायत करने की कोशिश की थी। अब श्याम और रेखा को समझ आ गया था, ये भूत नहीं बल्कि फैक्ट्री के मालिक वीरेन कपूर की एक सोची समझी साजिश थी। वो कर्मचारियों को डराकर या मारकर चुप कर देता, ताकि कोई उसके गलत धंधों को उजागर न कर सके। जो भी विरोध करता, उसे उस हॉरर हाउस में डाल दिया जाता और वहां रहस्यमय ढंग से भूत के नाम पर उसकी मौत हो जाती। श्याम और रेखा ने तय किया कि वो ये सच्चाई उजागर करेंगे। उन्होंने छिपकर रिकॉर्डिंग की।
फैक्ट्री के सुपरवाइजर और मालिक की बातचीत की, जिसमें वे कह रहे थे, श्याम भी अब बहुत टटोल रहा है। अगले हफ्ते तक उसे भी सुलटा दो। श्याम ने वह रिकॉर्डिंग लेकर सीधे एक पत्रकार दोस्त को भेजी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वीरेन कपूर और उसके 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे शहर में यह खबर फैल गई। वो घर अब खाली था, पर अब उसमें डर नहीं था। श्याम और रेखा को शहर में एक नई जगह मिली। रेखा ने जाते जाते उस पुराने कमरे में राजेश की डायरी को दीवार में छुपा दिया, एक चिट्ठी के साथ। अगर तुम भी यहाँ रह रहे हो और तुम्हें कुछ गलत लगे तो आवाज उठाओ। ये भूत नहीं, इंसान है जो औरों को भूत बना देते हैं। डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता। कई बार वो सफेद कपड़े पहनकर